बोलिए संबित पात्रा। हाँ बताओ, हाँ बताइए बताइए। देखिए ये दो जवाब दीजिए। मैं आज तक मैं नहीं चाहता था कि ये मैं बोलूं जो मैं बोलने वाला हूं, मगर ये मैं ये बोल रहा हूं। देखिए, जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक कोई बदलाव नहीं आया। जवाहरलाल नेहरू ने भी हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दिए अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, क्योंकि उनको हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री किसी भी कीमत पे बनना था। सत्ता लोलुपता के कारण जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान के दो फाड़ किए। और ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी, ये दोनों मां बेटे मिलकर हिंदुस्तान को बांटने में लगे हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान में राज ही करना चाहते हैं। जब इनके हाथ से सत्ता छूट जाता है तो इसी प्रकार की बौखलाहट होती है, जैसे आज नेशनल टेलीविजन में आपने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के बौखलाहट को देखा है। यह बौखलाहट मैंने बहुत कम देखा है। जिस प्रकार से इस उम्र में आके अखिलेश जी बौखला रहे हैं, यह बौखलाहट हम छोटे छोटे बच्चों में भी नहीं देखते हैं। क्यों? जब सत्ता छूट जाती है तो गांधी परिवार इसी प्रकार का व्यवहार करती है। जब सत्ता छूट जाती है तो ओसामा बिन लादेन इनके लिए ओसामा बिन लादेन जी बन जाते हैं। जब सत्ता छूट जाती है, हाफिज सईद इनके लिए हाफिज सईद जी और साहब बन जाते हैं। जब ये सत्ता से उतर जाते हैं, अफजल गुरु इनके लिए अफजल गुरुजी बन जाते हैं इनके लिए। और जब सत्ता छूट जाती है, अखिलेश जी जवाब दीजिए, तब सोनिया गांधी मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान भेजती है, जाओ षड्यंत्र करो और कहो कि सरकार गिराना है, मोदी को हराना है। पाकिस्तान में षड्यंत्र करने के लिए ये भेज देते हैं लोगों को। इनकी ये हालत है। और पीड़ा क्या होती है, ये सोनिया जी से पूछिए। जब राज गद्दी हट जाता है ना, तो कांग्रेस के राज की हालत क्या होती है, ये पूछिए। पीड़ा, और ये रोज पीड़ा क्या करते रहते हैं आप? कौन से हकीम है? ये रोज पीड़ा, मेरे को पीड़ा, रोहित को पीड़ा, देश को पीड़ा। अरे अपनी पीड़ा ठीक करिए। ये जो पीड़ा हो रही है ना सत्ता से हटने का, ये पीड़ा पे मलहम लगाइए। मलहम, देश बेचने का काम नहीं, आपको 1 सेकंड मिलेगा, आपका 1 सेकंड मिलेगा। ये मलहम लगाने का काम करना है ना, तो अपने जले हुए दिल पे मलहम लगाइए। ये ना जवाब नहीं चाहिए। नहीं, आपका जवाब नहीं चाहिए। आपका जवाब कौन चाहता है? जो बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के मरने पर जब सोनिया गांधी रोती रहती है, उससे क्या जवाब लेंगे? क्या जवाब लेंगे? दोनों रुक जाइए। जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है लोगों के मन में, वो भी। अरे अखिलेश जी, तबीयत तो ठीक रखिए अपनी, कम से कम। दोनों रुक जाइए। अब मैं आपको 2 चीजें दिखा रहा हूं। अभी बता रहा हूं, तबीयत तो अभी हम खराब करेंगे सबकी, भाजपाइयों की। सुन लीजिए, आपके लिए, खास तौर पे आपके लिए, देश की तबीयत खराब कर रहे हैं संबित पात्रा, खास तौर पे अखिलेश जी आपके लिए, और आपके कोई सहयोगी अगर ऐसा सोचते हैं जैसा आप सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी ये एक विशेष चीज लाया हूं सर, पुराने एपिसोड से। वो सुन लीजिए, उसके बाद वापस आपके पास आता हूं। सुनिए, जिन उमर खालिद के लिए अभी आप मुझसे लड़ रहे थे कि आपने उनका पक्ष जानने की कोशिश की, जिस कन्हैया के लिए आप लड़ रहे थे कि उनका पक्ष जानने की कोशिश की, जरा उनको सुन लीजिए। देखिए, देश किसको, अगर मैं जवाब दे सकूं आपका, देश किसको आतंकवादी माना है और किसको आतंकवादी नहीं माना है, अगर आज की सरकार और आज की पॉलिटिकल पार्टीज या कुछ जजेस डिसाइड करेंगे तो बहुत ही डेंजरस ट्रेंड आएगा। जहां सर तो कौन करेगा? आप करेंगे? आप करेंगे? आरएसएस और भाजपा गंगा ढाबे पे डिसाइड होगा सर कि अफजल गुरु आतंकवादी है या नहीं है। अगर आप अफजल गुरु केस को क्लोजली स्टडी करते तो आप ये सवाल नहीं पूछ रहे होते। सर मैंने अदालत का फैसला पढ़ा है, हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट, मैंने अदालत का फैसला अगर आप पूरे कोर्ट को देखें, अगर आप वो पूरे जजमेंट को देखें, वो जी एग्जैक्टली वो फैसला फाइनल फैसला है, आई एम कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स, दैट वी डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट एविडेंस टू प्रूव दैट देयर वाज अ कॉन्स्पिरेसी एंड अफजल गुरु वाज इन्वॉल्वड, लेकिन हम उसको फिर भी फांसी पे लटका रहे हैं टू सैटिस्फाई द कलेक्टिव कॉन्शियंस ऑफ द सोसाइटी। ये शर्मनाक बात है, शर्मनाक जजमेंट है। सर आपको लगता है कि हमारे देश की अदालतें सबूत नहीं है, आंख पर पट्टी बांधती है पर अकल से अंधी है? आपको ये लगता है? ये कह रहे हैं? बात है कि आंख पर पट्टी बांधती है पर अकल से अंधी है, ये कह रहे हैं? ये मुझे लग सकता है, मुझे लगने का अधिकार है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? ये मुझे लग सकता है और ये बात मैं रख सकता हूं। चलिए, ये एक चंक था जिसमें उमर खालिद खुद बैठ के अपनी बातों की पैरवी कर रहे थे, और इसी दिन कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ी तारीफ करके गए थे कि जी न्यूज ने कम से कम इन लोगों को एक्सपोज तो किया, ये पता तो लगा कि जेएनयू जैसे कैंपस के अंदर इस तरीके के लोग भी पल रहे हैं। अखिलेश जी आप कह रहे हैं कि हमने इनका पक्ष नहीं जाना, ये तो खुलेआम टीवी पे बैठ के सब बातें बोल के गए हैं। कन्हैया भी इसी दिन हमारे कार्यक्रम में बैठे हुए थे, और आप कह रहे हैं कि इनका पक्ष नहीं रखा। निश्चित रूप से मैं अभी भी कह रहा हूं अपने पक्ष नहीं जाना, क्योंकि ये जिस दिन के बोले हैं उसके बाद आपने बहुत सी बातें कही हैं, हम उनके पक्ष में नहीं हैं। इनके लोग अभी तक ये जेल के अंदर क्यों नहीं, प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है?
किसने रोका है आपको? किसने रोका है इस केंद्र की सरकार को? दिल्ली में इनकी हुकूमत है। कश्मीर के लोगों को किसने रोका है? पंजाब में जो लोग देश के खिलाफ बोल रहे हैं, किसने रोका है? कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ न्यूज आइटम बनाने के लिए है। और उसके बाद भी जो चीजें दी गई उसको क्या आपने जस्टिफाई किया? हमारा कहने का बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद भी आपने बहुत सी चीज दिखाई। अभी बोल रहे थे कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। जो खिलवाड़ करे हमें उससे सिंपैथी नहीं है। पीड़ा का असर है। और बता रहा हूं। हाँ, दूसरी बात पीड़ित महोदय अभी बता रहा हूं। गुरु गोलवलकर जी का कहना यह था कि अंग्रेज हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों से डर के नहीं गए। 21वीं शताब्दी में पहुंच गया हिंदुस्तान। आप गुरु गोलवलकर में गुरु गोलवलकर तक चले जाते हो और उनकी हालत खराब थी। बैठ के वो इतना समय है नहीं मेरे पास। देखिए समय ऑलरेडी हो गया ज्यादा। अब दर्शकों को लग रहा है उनका टाइम हो रहा है वेस्ट, क्योंकि आपस में लड़े जा रहे हैं। राष्ट्र कब्जा करने को तैयार नहीं। संबित पात्रा, लास्ट 40 सेकंड है मेरे पास। आप अगर बता सकते हैं मैं कुछ आपकी रणनीति क्या रहेगी, और आपके पास देश को जवाब देने के लिए कल होगा कुछ के नहीं कि इन लोगों पर आपने क्या कार्रवाई की है। आप संसद को क्या जवाब देंगे? क्या कार्रवाई की? हाईकोर्ट ने कह दिया सरेंडर कर दो, पुलिस ने कह दिया सामने आ जाओ, आप अब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। बिल्कुल नहीं। आप देखिए, दशकों से जेएनयू के अंदर ये कांड चल रहे थे। पहली बार इस सरकार ने एक्सपोज किया है कि वास्तविक रूप में जो लोग हमारे जवानों के मरने पर सेलिब्रेशन कर रहे थे दंतेवाड़ा में, आज वो एक्सपोज हुए हैं। जाएंगे एक एक करके, सब कानून के राह पर ही चलेंगे। जो आपके चैनल पे बैठ के कानून की दुहाई दे रहे थे और कह रहे थे 3-4 जज डिसाइड करेंगे कि कौन टेररिस्ट होता है, वो आज कोर्ट के पास गए हैं। ये सरकार का अचीवमेंट है। और जहां तक रोहित जी पूरे बड़े विषय का सवाल है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आज मीडिया जगत में भी, आज पॉलिटिकल जगत में दो फाड़ हो गया है। वो लोग जो देश के साथ खड़े हैं और वो लोग जो देश के विरुद्ध खड़े हैं। और रोहित जी, मैं इतने दिनों से आपके साथ डिबेट करता हूं, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं, मगर जितने अच्छे इस विषय में जितने अच्छे से आपने एक्सपोज किया है, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। ये पार्टी का विषय नहीं है, ये जनता का विषय है। मैं लोगों के बीच में रहता हूं, मैं कहता हूं लोग किसके बारे में क्या सोचते हैं, मैं ये जानता हूं। आज मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने बड़े काम में देश की मदद की है। और अखिलेश जी, आप सच्चाई को समझ लीजिए, जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता सड़क पर क्या बोल रही है, निकल गया, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि वो डॉक्ट्रिन किसने किया। दोषियों पे कार्रवाई के साथ साथ डॉक्ट्रिन कैसे निकालने वाले पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने इस देश में ये समय भी देखा है, आधारहीन आप तो मुझे बोलने नहीं दिए। कोई डॉक्टरिंग नहीं हुई है। आप जहां बैठे हैं वहां जो आरोप लगा रहे हैं वो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है अखिलेश प्रताप सिंह। यहां पर कोई डॉक्टरिंग नहीं हुई है। और अगर आपने साबित नहीं किया अखिलेश प्रताप सिंह, अगर आपने साबित नहीं किया तो आप माफी मांगेंगे। मीडिया जगत आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश प्रताप सिंह माफी मांगिए। आप झूठ बोल रहे हैं टीवी पर बैठकर, कोई डॉक्टरिंग नहीं हुई है। कल रात 9 बजे डीएनए देखिए और आज रात 9 बजे डीएनए देखिए। वही कन्हैया जिसकी आप लोग पैरवी करते हैं, आप लोगों के मुंह पे तमाचा देगा। सर, आप जाइए सीएफएसएल लेकर इसको वीडियो को और साबित कीजिए कि डॉक्टरिंग हुई है। मैं चैलेंज कर रहा हूं अखिलेश प्रताप सिंह, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप साबित कीजिए डॉक्टरिंग हुई है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, साबित कीजिए डॉक्टरिंग हुई है, नहीं तो माफी मांगिए। हमारा साबित कीजिए डॉक्टरिंग हुई है या माफी मांगिए। अखिलेश प्रताप सिंह साबित कीजिए डॉक्टरिंग हुई है या माफी मांगिए। ये नहीं है अखिलेश प्रताप सिंह साबित कीजिए डॉक्टरिंग हुई है या माफी मांगिए। कौन डॉक्टरिन दिखा रहा है, या माफी मांगिए या साबित कीजिए। इतने पीड़ित हो गए आप बोले तो मैं बोलूं। आप साबित कीजिए डॉक्टरिंग हुई है यहाँ पर या माफी मांगिए। आप बोल चुके, मैं जवाब दूं? बोलिए। अरे आप जवाब ले लीजिए, जवाब दूं। देखिए, सोशल मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पे तमाम तरह की ऐसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप वहां को लेके ट्विटर नाई की दुकान है सर, हजार तरह की जानकारी आती है, वेरीफाई करके लेके आया कीजिए, वरना पार्टी प्रवक्ता का पद छोड़ दीजिए। कहिए कि मैं नाई की दुकान से आई चीजों को लेकर टीवी पे बैठता हूं। समझे आप इस बात को? वो डिस्टर्ब तो कर रहे हैं। जहां काम किसका है, वो समाज को डिस्टर्ब तो कर रहे हैं, सोसाइटी को डिस्टर्ब तो कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्ट्रिन करके ऐसा कर रहे हैं। ऑथेंटिकेटेड वीडियो रखा है जो आपकी राजनीतिक सोच को, आपके पक्ष को आज पूरी तरह से बेनकाब कर रहा है, नंगा कर रहा है। आप माफी नहीं मांग रहे हैं, ये बात साफ तौर पे लोगों को समझ में आ रही है। अब आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अब आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोगों का। आप साबित कर लीजिए कि आप डॉक्टरिंग वीडियो, आप साबित कर दीजिए वीडियो डॉक्टर था, या फिर माफी मांग लीजिए।
कई सोशल मीडिया पे नाम बताइए, सोशल मीडिया पे नाम बताइए, डॉक्ट्रिन नाम बताइए, नाम बताइए, एडिटर्स, नाम बताइए, तमाम एडिटर्स, नाम बताइए, तमाम किसने बड़े-बड़े लिखा, पत्रकार नाम उसको बताइए, ट्वीट कर रहे हैं, साबित कीजिए, बता रहे हैं लैब में लेकर कि पोल जाइए, खुल गई। साबित अरे कीजिए, नाम लैब क्या में लेकर बताएं जाइए, हम आपको? कोर्ट में खड़े सरकार का होइए, काम है। साबित कीजिए कि सरकार का उसमें कोई काम है। डॉक्टरिंग की गई है, ये कौन चेक करेगा? साबित कीजिए सरकार ना चेक उसमें करे? डॉक्टरिंग की गई है, नहीं तो माफी देखिए, मांगिए, सुनिए साबित कीजिए डॉक्टरिंग अरे हुई है, नहीं तो शोर माफी मत मांग चाहिए, लीजिए। सुनिए। अखिलेश जी माफी मांगिए, घर जाइए। फिर वही माफी मांगने की बात कर रहे हैं, माफी आप मांगिए। मैं क्यों मांगू? आप हम सच माफी दिखा रहे हैं मांगिए, घर और हम जाइए। डरते नहीं है किसी से, इस बात को याद रखिएगा। बहस कर, मैं मुद्दा रख रहा हूं, आप माफी मांगने की बात कर रहे हैं। मैं मुद्दा रख रहा हूं। आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि ट्विटर थोड़ा सा समझदारी से इस्तेमाल कीजिए। वो नाई की दुकान है जहां 50 तरह की बातें आती हैं और वहां से आई चीजों को वेरीफाई कर लिया कीजिए, उसके बाद कहीं बैठ के बोलिया कीजिए, वरना ऐसी फजीहत होती रहेगी। बड़े बड़े एडिटरों ने ट्वीट सर, बड़े बड़े एडिटर गांधी परिवार के लिए भी बहुत कुछ लिखते हैं, चला दे सब लाकर कि ये डॉक्ट्रिन, बड़े बड़े एडिटर गांधी परिवार के लिए बहुत कुछ लिखते हैं, सब चलाने लगे हैं बैठकर हम लोग। सरकार जांच के बतावे ना, नहीं सब चलाने लगे क्या? बड़े बड़े एडिटरों ने लिखा इसलिए चला दे रहे हैं। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि आपने डॉक्ट्रिन किया। आप दूसरों की बातें पढ़कर कहीं से भी कुछ भी उठाकर अपनी राय बनाते हैं, उसको पार्टी की नीति बता देते हैं। हम एक जिम्मेदार चैनल हैं अखिलेश प्रताप सिंह, और हमें आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इस बात को याद रखिएगा अगली बार बोलने से पहले। परेशान हो रहे हैं आप क्यों? दाढ़ी में आप क्यों व्यथित हो रहे हैं? आप पे तो मैंने कहा नहीं कि आपने डॉक्ट्रिन किया। अखिलेश जी आप पे तो मैंने आरोप लगाया नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मैं तो ये आपका। कह रहा हूं कि जो इस बात को समाज में पूरा आ देश रहा देख है, रहा है हमें आप और दोनों सबको लोग समझ में आ गया, आप उससे भी साबित नहीं कर पाते पाए हैं। कि डॉक्टरिंग हुई कि नहीं हुई। जो चीजें आ रही है उसको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरकार के अब आप समय जाया कर रहे हैं, माहौल खराब होने वालों आप चेक कराइए, वेरीफाई करके टीवी पर फिर आया कीजिए। और दूसरी बड़ी बात यह है, एक ये भी समय था इस देश में, सर बस कीजिए, अब कोई नहीं सुन रहा आपको। एक ये भी समय था इस देश में जब लोग कहते थे तिरंगा लहराएंगे भले गोली मार। आपके सब सुन रहे हैं। अब ये स्थिति आ गई कि लोग कहते हैं भले गोली मार दो लेकिन तिरंगा लहरा के दिखाओ। ये स्थिति आ गई है आज के इस देश में, और अगर आप इस बात पर सवाल खड़े करते हैं तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ नारे लगाने खड़ी हो जाती है, जैसे आपने अभी अभी देखा।